श्री हनुमत कथा में अभी तक हमने श्रवण किया कि श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आइए बाबा तुलसी की चौपाइयों का आश्रय लेते हुए आगे कथा में प्रवेश करें। विप्र रूप धरि कपित गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूँ बन बीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूँ वन स्वामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप वाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जग कारण तारन भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो श्री हनुमान जी जब राम जी के पास आए हैं तो विप्र रूप धर कर आए हैं। तो जैसे ही श्री हनुमान जी विप्र रूप में श्री राम जी के पास आते हैं तो श्री राम जी हनुमान जी को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी को श्री राम जी ने पहचान लिया कि ये असली ब्राह्मण नहीं है, ये तो नकली ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी रूप भले ही बदल लिया हो, रूप से ब्राह्मण बने हो, लेकिन स्वरूप से वो दास्य वृत्ति के ही हैं। हनुमान जी का स्वभाव बड़ा ही विनम्र है, इसलिए जिस किसी से भी मिलते हैं हनुमान जी विनम्रता पूर्वक मिलते हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी ने अभी राम जी को पहचाना नहीं है, लेकिन फिर भी माथ नाई पूछत असु भयऊ, इसलिए श्री राम जी हनुमान जी को देखकर मुस्कुराने लगे। श्री हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को पहचाना नहीं है और ऐसे प्रश्न किए हैं कि उनके प्रश्न सुनकर तो श्री राम और लक्ष्मण जी भी मोहित हो गए। ये हनुमान जी का गुण है। देखो, थोड़ा सा भी संभाषण करके किसी के अंतरंग को जान लेना, ये कला हनुमान जी में अद्भुत है। केवल मनुष्य की बातों से मनुष्य को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि अनेक बार मनुष्य बोलता बहुत अच्छा है लेकिन वो स्वयं अच्छा होता नहीं है। बोलने वाले व्यक्ति के बातों के पार जाकर उसके भीतर का सत्य क्या है उसको खोजने की जो कला है उसको कहते हैं इंगितज्ञ। तो हनुमान जी बहुत बड़े इंगितज्ञ हैं, ये हनुमान जी का गुण है। तो हनुमान जी ने जब राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो वो पहचान तो नहीं पाए, लेकिन उनको अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देखा? पहले तो उनके बाहरी शरीर को देख रहे हैं। हनुमान जी ज्ञान से उनका परीक्षण कर रहे हैं। हनुमान जी बड़ी सावधानी से उनको निरीक्षण कर रहे हैं और जब हनुमान जी की दृष्टि गई प्रभु के चरण कमलों की तरफ और क्या देखा कि भगवान के चरण बड़े कोमल हैं, तो हनुमान जी झट पहचान गए कि ये यहाँ के तो लगते नहीं हैं, क्योंकि जंगलों पहाड़ों में रहने वालों के चरण तो इतने कोमल हो नहीं सकते और देखने में ये क्षत्रिय स्वरूप लग रहे हैं। इसलिए हनुमान जी पूछते हैं, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। आप लोग कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लग रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। अब देखिए,
हनुमान जी की दृष्टि भी गई तो कहाँ, श्री राम जी के चरण कमलों पर। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी वो दास्य भाव के भक्त हैं, और दास रस के भक्तों की दृष्टि सदा भगवान के चरणों पर ही जाती है। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कोमल मनोहर और सुंदर आपके श्री अंग हैं, वन में कड़ी धूप तथा वायु को क्यों सह रहे हैं? की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। क्या आप त्रिदेवों में कोई एक हैं, अथवा तो क्या आप नर नारायण दोनों हैं? और आगे क्या कहते हैं हनुमान जी? जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अथवा तो आप इस जगत को बनाने वाले तो नहीं हैं, और आपके भजन करने वालों को भवसागर से पार उतारने वाले तो आप नहीं हैं। कहीं परमपिता परमात्मा ही तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य रूप में तो नहीं आए हैं। केवल रूप को देखकर ही श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से इतने प्रश्न कर दिए कि श्री राम जी तो बस सुनते ही रह गए। इतना माधुर्य उनके प्रश्न पूछने में ही था। और इधर श्री हनुमान जी सावधान हैं, ये भी पता लगाना है कि ये हैं कौन, और उधर से सुग्रीव को भी इशारा करना है। और हनुमान जी ने तो देखकर ही स्वरूप का ज्ञान हो गया कि ये शत्रु नहीं है, देखकर ही इस बात का पता लग गया। इसलिए हनुमान जी बहुत बड़े इंगितज्ञ भी हैं, और देखकर ही सुग्रीव को इशारा करते हैं हाथ उठाकर कि ये शत्रु नहीं है। जब श्री हनुमान जी ने इतने सारे प्रश्न किए, तब श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, चारों वेदों का अध्ययन किए बिना इतनी सुंदर भाषा का प्रयोग करना किसी के लिए संभव नहीं हो सकता। इसकी वाणी में कितनी मधुरता है, और अच्छा बोलते समय यह ऐसे बोलता है कि किसी बात का इतना विस्तार नहीं करता कि सुनने वाला ऊब जाए, और किसी बात को इतनी संक्षेप में भी नहीं कहता कि सामने वाले को समझ ही ना आए। हनुमान जी के बोलने में इतनी मधुरता है कि शत्रु भी मित्र बन जाए। ये इतना मीठा बोलते हैं कि शत्रु भी वार करना भूल जाएगा, इनका भाषण सुनने लग जाएगा। और ये बात कह कौन रहा है? स्वयं भगवान श्री राम, जो स्वयं गुणों की खान है। राम जी तो प्रसन्न हो गए हनुमान जी को देखकर। राम जी क्या कहते हैं हनुमान जी को, आइए तुलसी बाबा की चौपाइयों को गाते हुए श्रवण करें। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आपन चरित कहा हम गाई, कहु बेप्र निज कथा बुझाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी ने तो सीधे सीधे पूछ लिया कि कहीं आप भगवान तो नहीं हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य रूप में आए हैं। तो राम जी अपना यह छिपाव कर रहे हैं, क्योंकि गुप्त रूप प्रभु अवतरे लीन मनुज अवतार। तो श्री राम जी कहते हैं कि हम दशरथ जी के पुत्र हैं, अपने पिता का वचन मानकर हम वन में आए हैं, और हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। और मेरी पत्नी सीता को राक्षस चुरा कर ले गया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। कि हमने आपको अपने बारे में तो बता दिया, अब आप बताइए आप कौन हैं। हनुमान जी ने जैसे ही श्री राम जी के मुख से सुना कि हम राम और लक्ष्मण हैं, बस प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुनि धीरज धरिया स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछऊ कस नर की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब माया बस फिराऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही श्री राम जी के मुख से सुना कि हम दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, ऐसा सुनते ही प्रभु पहचानी परे गई चरना। हनुमान जी प्रभु को पहचान कर तुरंत श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर रोमांचित हो गया, मुख से बोल नहीं निकल रहा, बस वे केवल भगवान के स्वरूप की रचना को देखते ही रह गए। हनुमान जी श्री राम जी को पहचान कर अपने मन में धीरज धरते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं, मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन प्रभु आप मुझसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। कि हे प्रभु, मैं आपको नहीं पहचाना क्योंकि मैं आपकी माया के वश भूला फिरता हूं। क्योंकि आपकी माया कैसी है? ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, देखो उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता जब औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मेरे ठाकुर दीन दयालु मायापति है राम, नाथ निबेड़ो अपनी माया जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो आपकी माया के कारण आपको भूल गया, मैं आपको नहीं पहचान पाया। और आगे क्या कहते हैं? एको मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, एक तो मैं मंदमती हूँ और फिर मैं कुटिल भी हूँ और अज्ञान से भरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी, आप अपने बारे में बहुत कुछ कह रहे हो कि मैं मंदमती हूँ, कुटिल हूँ, हृदय में अज्ञान है, मैं भूल गया।
तो इनमें से आपको किस कारण सबसे ज्यादा कष्ट हुआ? मंदमती हो इसलिए दुखी हैं, परेशान हैं, या कुटिलता के कारण आप परेशान हैं, दुखी हैं, या अज्ञानता के कारण, या माया के वश होकर आप भूल गए इसलिए आप परेशान हैं, दुखी हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कि ना, मुझे इनमें से किसी से भी कोई कष्ट नहीं। सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे प्रभु के कारण हुआ। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं कि मैं माया के बस भूला फिरता हूँ, मैं मंदमती हूँ, कुटिल हूँ, हृदय में अज्ञानता है, माया के वश मैं भगवान को भूल गया। मैं भगवान को भूल गया, ये बड़ा दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये है कि मुझे भगवान ने भुला दिया। जब प्रभु अपने जीव को भुला दे, इससे बड़ा दुख क्या होगा। ये कुटिलता भी प्रभु के दरबार में निभ जाए, अज्ञानता का भी बेड़ा पार हो जाए, लेकिन जिसको प्रभु ही बिसार देंगे तो फिर उसको कौन संभालेगा। इसलिए हे प्रभु, आप जीव को भूले नहीं। जीव तो आपको भूले रहता है, लेकिन प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए प्रभु आप अपने जीव को मत भूलिए। और ऐसा कहकर श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। और ऐसा कहते कहते हनुमान जी ने अपना वो छद्म रूप त्याग दिया। विप्र रूप का त्याग करके जैसे ही स्वामी जी के चरणों में पड़े हैं, अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनु कपिजिय मानस जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और तब श्री हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रेम से हृदय भर गया। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से हनुमान जी के हृदय की पीड़ा को शांत किया। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में पीड़ा क्या थी कि हे प्रभु, मैं तो माया बस आपको भूल गया, मंदमती हूँ, कुटिल हृदय है, अज्ञानता भरी हुई है। लेकिन प्रभु, उससे बड़ा दुख ये हुआ कि आपने मुझे भुला दिया। तो श्री राम जी क्या कहते हैं, सुनु कपि जिये मानसी जनी ऊना, कि हे हनुमान, अपने मन में ग्लानि मत करो, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। और क्या कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। कि सब मुझे समदर्शी कहते हैं, परंतु सेवक मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वह अनन्य भक्त होता है। इसलिए हे हनुमान, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है। और आगे क्या कहते हैं, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान,
अनन्य वह है जिसकी बुद्धि से कभी भी ये विचार ना टले कि मैं सेवक हूँ और ये सारा जगत मेरे स्वामी भगवान का ही रूप है। और जब श्री राम जी के मुख से ऐसे वचन सुने तो हनुमान जी के हृदय की सारी पीड़ा दूर हो गई। ऐसा मिलन हुआ श्री राम जी और हनुमान जी का, लक्ष्मण जी तो देखते ही रह गए। और जैसे ही श्री राम जी ने कहा कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे, अरे ये हनुमान जी तो अभी अभी मिले हैं और मिलते ही प्रभु ने ये कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण के समान ही नहीं, लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो गए। और श्री राम जी समझ गए कि लक्ष्मण के मन में जिज्ञासा चल रही है। और तभी ऐसी घटना घटी कि लक्ष्मण जी के मन की जिज्ञासा तुरंत शांत हो गई। ऐसी क्या घटना घटी? देखे पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब सूला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तहि अभय करीजे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के हृदय में अपने लिए प्रेम देखा तो उनका सब दुख दूर हो गया। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, उनका सब कष्ट दूर हो गया। और तब हनुमान जी ने श्री राम जी को अनुकूल जानकर एक बात कही। क्या कही? नाथ सैल पर कपिपति रहई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, वहां पर वानरों का राजा रहता है। तो श्री राम जी ने कहा, यदि राजा हैं तो वो पहाड़ पर क्यों रहते हैं, महल में रहे। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाषण किसका है, मौनी जी का। राजा साहब कहाँ रह रहे हैं, पहाड़ पर। बड़ी अटपटी भाषा है। हनुमान जी बोले, प्रभु हम तो आपकी अयोध्या की ही भाषा बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी तुरंत बोले, अरे हमारे यहाँ कोई ऐसे बोलते हैं क्या? हनुमान जी बोले, हाँ। कौन? स्वयं सरकार बोलते हैं। तब राम जी बोले, अरे हम ऐसे कैसे बोलते हैं? तो हनुमान जी कहते कि प्रभु आप ही तो कह रहे थे माँ कौशल्या से। क्या? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। प्रभु आप ही तो कह रहे थे माँ कौशल्या से कि मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। तो प्रभु जब आप वनवासी होकर राजा हो सकते हैं तो सुग्रीव पहाड़ पर रहकर राजा क्यों नहीं हो सकता? तो जैसे आप राजा वैसे ही सुग्रीव भी राजा। आप अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं और उसके बड़े भाई ने उससे सब कुछ छुड़वा दिया है। आप भी प्रिया विरही हो और वो भी प्रिया विरही है, तो इसलिए ये मित्रता अच्छी रहेगी क्योंकि दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। भगवान ने कहा जब एक जैसी परिस्थिति है तो मित्रता से लाभ क्या? अरे किसी गरीब को कोई धनी मिल जाए तो उस गरीब का भला हो जाए। अब सुदामा को श्री कृष्ण मिल जाए तो भला ही होगा, और यदि सुदामा को सुदामा ही मिल जाए तो सहानुभूति भले ही मिले, पर लाभ क्या? हनुमान जी ने कहा, लेकिन एक अंतर है प्रभु, दोनों की परिस्थिति तो एक जैसी है परंतु मनस्थिति एक जैसी नहीं है। क्योंकि एक उसी परिस्थिति में गा रहा है और दूसरा उसी परिस्थिति में रो रहा है। क्योंकि जब श्री राम जी ने अपनी बात बताई हनुमान जी को तो क्या कहा? आपन चरित कहा हम गाई, वे प्रकहो निज कथा बुझाई। प्रभु आपके जीवन में चिंतन है लेकिन सुग्रीव के जीवन में चिंता है। वो सदैव भयभीत रहता है,
इसलिए मैं समझता हूँ कि चिंता वाले को यदि चिंतन वाला मिल जाए तो उसका भला हो जाए, इसलिए आप चलिए। तब भगवान कहने लगे, अरे हम क्यों चले, हैं कौन सुग्रीव जी? तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, सो सुग्रीव दास तब अहई। प्रभु, वो आपका दास है। भगवान कहते हैं, अरे अद्भुत दास है जो वहीं बैठा है और तुम्हें भेजा है कि जाओ हमारे स्वामी जी आए हैं, उन्हें बुला लाओ। ये कैसा दास? अरे दास तो वो है जिसमें दीनता हो, वो खुद आए, चरणों में प्रणाम करे, हाथ जोड़े। तो श्री हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि हाँ प्रभु ये तो उसकी गलती है। हनुमान जी जिसकी सिफारिश करते हैं बड़े ढंग से करते हैं और बड़ी जोरदार करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, संसार में दो तरह के मरीज होते हैं। एक मरीज तो वो जिन्हें थोड़ा बहुत बुखार आया और वो खुद डॉक्टर के पास चला आता है, और दूसरे मरीज वो होते हैं जो उठ ही नहीं पा रहे हैं। वे तो डॉक्टर के पास चलकर नहीं जा सकते, डॉक्टर को ही उनके पास आना पड़ेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, सुग्रीव ऐसा मरीज नहीं जो आप तक आ पावे, उसके पास तो आपको ही चलना पड़ेगा। तो भगवान बोले कि लेकिन दास के यहाँ बिना निमंत्रण के तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु, कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं कि जहाँ निमंत्रण की जरूरत ही नहीं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ अर्थात मंदिर में, और पिता के घर, गुरु के घर तो बिना संदेह किए ही जाना चाहिए, वहाँ निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं। तो राम जी कहते हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, क्योंकि मित्र, प्रभु, पितु और गुरु के घर जाना चाहिए बिना संदेह, लेकिन तुम तो दास के पास जाने के लिए कह रहे हो, तो यहाँ बिना बुलाए कैसे जाए? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो आपका दास है, लेकिन आप संबंध बदल दो। तेहि सननाथ मैत्री की जय। प्रभु, आप उसे मित्र बना लो। श्री राम जी कहते हैं, हनुमान, हद हो गई, हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, रास्ते में जितने भी मिले सब मित्र ही बने। अब श्री राम जी का स्वभाव ही ऐसा है, दास मिलते हैं मित्र बन जाते हैं। केवट मिला तो मित्र, कोल भील मिले तो मित्र, निषाद राज गुह मिले तो वो भी मित्र। राम जी बोले, बड़ी मुश्किल से एक दास मिला है, उसे भी तुम कहते हो कि मित्र बना लो, तो दास की जगह तो खाली रह जाएगी। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि दास की जगह खाली रहे, उसमें आप मुझे बिठा लीजिए। राम जी मुस्कुराने लग गए। बाबा तुलसी की इस चौपाई में जीवन का बड़ा ही सुंदर और गूढ़ रहस्य यहाँ छिपा हुआ है। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई, तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय। सुग्रीव जी शैल पर रहते हैं, अर्थात पर्वत पर रहते हैं, और तुलसीदास जी की दृष्टि में जितने भी मायाबद्ध जीव हैं वो सब शैल पर ही रहते हैं। क्योंकि रामचरितमानस की बड़ी ही सुंदर चौपाई है, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी के जो भी काम है, जो झंझट है, व्यक्ति उनसे ऊपर नहीं उठ पाता है, वो चाहकर भी मोह ममता से ऊपर नहीं उठ पाता। भगवान का भजन नियम साधन वैसा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो हम सब भी शैल पर ही रहते हैं और सुग्रीव भी शैल पर रहता है। तो गृहस्थ रूपी शैल पर रहकर भी प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है, तुलसीदास जी यह सूत्र दे रहे हैं। हम सब शैल पर रह रहे हैं, कोई बात नहीं, हमसे भजन नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, कोई नियम हम नहीं निभा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम केवल श्री हनुमान जी की शरणागति ले लें। क्योंकि हनुमान जी ऐसे संत हैं कि अपने आश्रितों को जब तक श्री राम जी से मिला नहीं देते हैं तब तक श्री हनुमान जी विश्राम नहीं लेते हैं। ये श्री हनुमान जी का अद्भुत गुण है।
क्योंकि सूर्यदेव ने कहा था कि मेरे पुत्र सुग्रीव की तुम सहायक रहना, सदा उनके साथ रहना। और सुग्रीव जी भी श्री हनुमान जी का गुरु रूप में ही आदर करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। इसलिए हनुमान जी श्री राम जी के निहोरे कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप चलिए सुग्रीव के पास, आप उससे मैत्री कीजिए और उसे अभय प्रदान कीजिए। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। तो श्री राम जी कहते हैं ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन रास्ता कहाँ है? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु रास्ता है ही नहीं। तो राम जी ने कहा फिर हम जाएंगे कैसे? तो हनुमान जी नीचे बैठकर अपने कंधों की तरफ इशारा करने लगे, हाथ रखा कि प्रभु आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए। अब राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं, लक्ष्मण जी राम जी की ओर। तब राम जी पूछते हैं कि तुम हम दोनों को बिठा लोगे क्या? तो हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु। तो श्री राम जी मन में विचार करते हैं कि लगता है अभी तक मैंने हनुमान जी को पूरा समझा नहीं है, क्योंकि जितना मैं अब तक समझ पाया हूँ हनुमान जी इससे कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर समझ गया हूँ कि जो ये कह रहे हैं वही करना चाहिए। तो राम जी जैसे ही बैठने लगे तब लक्ष्मण जी तुरंत बोले कि प्रभु, जब गरुड़ जी हम दोनों को नहीं उठा पाते हैं तो ये हमें कैसे बिठाएंगे? तब राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जो शेष और नारायण दोनों को वहन कर सकते हैं। अब दोनों भाई बैठ गए कंधे पर। अब हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और हनुमान जी ने उड़ान भरी। जय 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 हनुमान महाकपि, जय 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 श्री हनुमान। ज्ञानशील गुण सिंधु पवन सुत, राम भक्त बलवान। और जब लेकर उड़े तब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि राम जी ने क्यों कहा था कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, क्योंकि लक्ष्मण जी तो हैं शेष, मात्र नारायण को वहन करते हैं, और हनुमान जी शेष और नारायण दोनों को वहन करते हैं। और श्री हनुमान जी राम नाम का आश्रय लेकर उड़ रहे हैं और क्या गा रहे हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और जैसे ही हनुमान जी थोड़ा और ऊंचाई पर उड़े तब श्री राम जी एकदम से बोले, हे हनुमान, हमें डर लग रहा है। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा कीजिए, आप मेरा सिर पकड़ लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। तो श्री राम जी ने कहा इससे क्या होगा? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपका भी डर खत्म हो जाएगा और मेरा भी डर खत्म हो जाएगा गिरने का। और हनुमान जी को एक कृपा और मिल गई, क्योंकि जब प्रभु कंधे पर बैठे हैं तो प्रभु के चरण हनुमान जी के हृदय तक हैं। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके सिर पर प्रभु की कृपा रूपे हाथ हो और जिसकी हृदय में प्रभु के चरण हो, तो उस जीव का कभी पतन नहीं होता है। हनुमान जी वास्तव में बुद्धिमताम वरिष्ठम है। तो श्री हनुमान जी उड़ते उड़ते हुए ऋषिमुख पर्वत से भी ऊपर उड़ गए, क्योंकि सुग्रीव है जीव और जीव पर कृपा करने के लिए ही राम जी आ रहे हैं, और राम जी हैं भगवान। और जब भगवान की कृपा आती है तो ऊपर से आती है, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं। अवतार अर्थात ऊपर से नीचे की ओर आना, अवतार अर्थात उतरना। तो हनुमान जी उसी मर्यादा का पालन करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उस पर्वत से भी ऊपर ऊंचा लेकर उड़ते हैं और फिर उस पर्वत पर नीचे उतरते हैं, ताकि ये मर्यादा बनी रहे कि जीव पर कृपा करने के लिए प्रभु की कृपा बरसती है ऊपर से नीचे की ओर। तो श्री हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर जब दोनों भाइयों को लेकर पधारते हैं तो सुग्रीव ने दोनों का स्वागत किया, क्योंकि हनुमान जी ने पहले ही संकेत करके बतला दिया था कि ये अत्यंत सज्जन लोग हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तब सुग्रीव ने दोनों भाइयों के चरणों में प्रणाम किया और तब राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और मित्र कहकर पुकारा। तब हनुमंत उभय दिसी,
की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर आते हैं तो श्री हनुमान जी परिचय कराते हैं। दूर से तो इशारा कर दिया था सुग्रीव को कि शत्रु नहीं है, सज्जन है। तो अब हनुमान जी उभय दिशी अर्थात दोनों तरफ की कथा सुनाते हैं। परिचय कराते हुए सुग्रीव को राम जी के बारे में बताते हैं और राम जी को सुग्रीव के बारे में सारी बात बताते हैं। परिचय होने के बाद सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि हम दोनों ही इस समय बहुत दुखी हैं। यदि हम दोनों मिलकर के काम करेंगे तो हम अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हाँ, मेरी भी यही मान्यता है। और दोनों ही मैत्री का हाथ बढ़ाने लगे। उसी समय हनुमान जी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ। तुरंत हनुमान जी ने 4 पत्थर लगाकर वहां स्थंडिल बनाया और उसमें अग्नि स्थापित की, फूल मंगवा लिए। श्री राम जी मुस्कुराने लगे कि हनुमान जी कर क्या रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि पहले मंत्रों सहित अग्नि की पूजा करो, परिक्रमा करो और उसके बाद मित्रता की प्रतिज्ञा करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं हनुमान जी? क्योंकि हनुमान जी इंगितज्ञ हैं, सामने वाले की क्षमता को तुरंत पहचानने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी को पूरा पूरा पता है कि भगवान श्री राम तो कभी भी मित्रता से पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि यदि उन्होंने करार कर दिया तो समझ लो बात पक्की हो गई। लेकिन उनको इस बात का पता है कि सुग्रीव थोड़ा ढीला है, वो कभी भी पीछे हट सकता है, वो इस मित्रता को भुला भी सकता है। और सचमुच सुग्रीव ने गलती की है आगे चलकर। अगर श्री हनुमान जी ये प्रतिज्ञा ना कराते तो लक्ष्मण जी जरूर उन्हें मार देते। इसलिए हनुमान जी अग्नि की साक्षी में मित्रता करा रहे हैं, क्योंकि भगवान सूर्य को जो उन्होंने वचन दिया है उसको पूरी तरह सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं हनुमान जी कि मैं सुग्रीव की सहायता करूंगा। तो अग्नि की साक्षी में प्रतिज्ञा कराकर हनुमान जी श्री राम जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करा रहे हैं और श्री राम जी के कोप का भाजन बनने से बचा रहे हैं। तो श्री हनुमान जी अग्नि प्रज्वलित करके मैत्री का संस्कार करा रहे हैं। देखो, संस्कार और करार, इन दोनों में एक अंतर है। शर्तें दोनों में हैं। करार में यह है कि अगर एक उन शर्तों को तोड़ता है तो दूसरा अपने आप उन शर्तों से मुक्त हो जाता है। लेकिन संस्कार में ये नहीं होता। भारतीय संस्कृति भी जो बची है वो केवल संस्कारों के कारण ही बची है। ये विशेषता है संस्कार की। दोनों में से एक ने गलती की तो दूसरा तुरंत छोड़ सकता है। ये करार की शर्त है। लेकिन संस्कार में ऐसा नहीं है कि मैंने उसको अपनाया है तो जीवन भर के लिए अपनाया है। जैसा भी है वो मेरा अपना है, मैं छोड़ नहीं सकता। ये विशेषता है संस्कार की। संस्कार के पीछे प्रबल भावना यही है कि हम जो इकट्ठे हुए हैं वो टूटने के लिए नहीं हुए। पूरा जीवन इस रिश्ते को निभाएंगे। एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हुए हम सदा साथ रहेंगे। तो श्री हनुमान जी जाते हैं कि राम जी ने एक बार कह दिया तो समझ लो बात पक्की। लेकिन सुग्रीव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी में दोनों की मित्रता की प्रतिज्ञा करवाई। बाबा तुलसी के इस दोहे में जीवन का एक रहस्य भरा है। वो क्या है? श्री हनुमान जी अग्नि की साक्षी इसलिए करवाते हैं ताकि सुग्रीव को पक्का भरोसा हो जाए। क्या अर्थ हुआ? देखो, भगवान तो जीव को अपना मानते हैं,
इसलिए हनुमान जी को पूरा पूरा पक्का पता है कि राम जी तो पीछे हटने वाले नहीं, वो आजीवन मित्रता निभाएंगे। इसलिए भगवान तो जीव को अपना मानते हैं, लेकिन जीव अपना नहीं मानता प्रभु को। हमारे सामने तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब भी कोई संतों महापुरुषों से पूछता है तो कभी वो कहता है कि मेरा पत्नी में प्रेम हो जाए, पुत्र में प्रेम हो जाए, धन में प्रेम हो जाए, परिवार में प्रेम हो जाए, संपत्ति में प्रेम हो जाए। जब भी जीव साधु संतों महापुरुषों से मिलता है तो केवल यही कहता है कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान को वो अपना मानता ही नहीं, इसलिए तो कहता है कि भगवान से प्रेम हो जाए। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा परिवार में प्रेम हो जाए, संपत्ति में प्रेम हो जाए, धन में, मकान में प्रेम हो जाए। वो ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो इन सबको अपना मानता है, इसलिए नहीं कहता। अरे उनसे तो बिना चाहे प्रेम हो रहा है। अब भगवान को अपना माना नहीं तो लाख साधन करके भी भगवान के प्रति प्रेम पैदा नहीं हो रहा। तो कमी किस चीज की है? अपनेपन की। भगवान में अपनापन होगा तो प्रेम भी होगा। तो हनुमान जी केवल यही प्रयास कर रहे हैं कि सुग्रीव में अपनापन जगे। इसलिए हनुमान जी अग्नि की साक्षी में वो मित्रता करा रहे हैं। अग्नि की साक्षी में उन दोनों का मिलन करा रहे हैं। किसका? जीव का और परमात्मा का। तो श्री हनुमान जी मैत्री का संस्कार करा रहे हैं। हवन में अग्नि प्रज्वलित हुई, लक्ष्मण जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सुग्रीव और राम जी अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और जब मित्रता की प्रतिज्ञा करते हुए तब लक्ष्मण जी सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव जी, जिस प्रकार लकड़ी को अग्नि में डालने से अग्नि लकड़ी को अपना स्वरूप प्रदान करती है, इसी तरह हे सुग्रीव जी, आप लकड़ी की तरह हैं और राम जी अग्नि की तरह हैं। लकड़ी अग्नि को अपना समर्पण कर रही है और अग्नि लकड़ी को अपना स्वरूप बना रही है। तुम राम जी के प्रति समर्पित हो गए, राम जी तुम्हें अपना स्वरूप मान रहे हैं। बड़ी अच्छी व्याख्या है लक्ष्मण जी की। लेकिन राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, ये व्याख्या तो तुमने बड़ी अच्छी की, परंतु तीसरे को भूल गए। अग्नि भी हो, लकड़ी भी हो, अगर पवन ना हो तो अग्नि लकड़ी को अपना स्वरूप नहीं बना सकती। और हनुमान जी पवन हैं। हनुमान जी के बिना राम सुग्रीव नहीं मिल सकते। ऐसा क्यों कह रहे हैं राम जी? क्योंकि सुग्रीव में ऐसा कोई गुण नहीं जिससे वो भगवत प्राप्ति कर सके। सुग्रीव तो अवगुणी है और सबसे बड़ा अवगुण तो यही है कि वो डरपोक है और जो डरता है सो मरता है। लेकिन फिर भी श्री राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं। क्यों? जब हनुमान जी ने दोनों का परिचय कराया था तब हनुमान तो उभय दिशी की सब कथा सुनाई। तो राम जी को ये पता था कि बाली बलवान है। तो राम जी यदि मित्रता करते तो बाली से करते, सुग्रीव से क्यों की? क्योंकि बाली में तो गुण है, वो बहुत बलवान है, रावण भी उससे डरता है। राम जी यदि बाली से मित्रता कर लेते तो बाली तो केवल एक चिट्ठी लिखकर भेज देता रावण के पास, तो रावण तो तुरंत चिट्ठी मिलते ही सीता जी को राम जी के पास पहुंचा देता। लेकिन राम जी बाली के साथ मित्रता नहीं करते। क्यों? बाली अपने बल के दम पर वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लौकिक वस्तुएं प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपने बल का अभिमान है। बाली बहुत अभिमानी है और अभिमानी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद ही नहीं है। अरे जब भगवान को अपने भगवान होने का अभिमान नहीं है, वो तो स्वयं अपने भक्त के दास बन जाते हैं। भगवान तो स्वयं संतों के पीछे पीछे चलते हैं। कितने ही हमने भक्तों के चरित्र ऐसे सुने हैं कि जिसमें भगवान उनके सेवक बन जाते हैं। तो बाली में सब गुण होते हुए भी केवल एक अवगुण के कारण भगवान बाली को अपना मित्र नहीं बनाते हैं, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद ही नहीं है। और सुग्रीव में भले ही सारे अवगुण है, लेकिन उसमें एक गुण है, क्या? कि वो अभिमान रहित है। निर्भिमानता ही उनका गुण है और उसी गुण के चलते ही उन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु बनाया। हनुमान जी जो कहते हैं सुग्रीव वही करता है
और अभिमानी व्यक्ति कभी भी किसी को अपना गुरु नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो वही सबका गुरु है। और अभिमानी व्यक्ति किसी की नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, अरे और तो और वो भगवान को भी नहीं मानता। इसलिए अभिमानी व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। और सुग्रीव हनुमान जी की सारी बात मानते हैं, हनुमान जी को अपने गुरु के रूप में देखते हैं। भले ही हनुमान जी अपने आप को सुग्रीव का सेवक समझते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य देव के शिष्य रहे, और हनुमान जी की दृष्टि में जो गुरु का पुत्र होता है वो भी गुरु के समान ही होता है। इसलिए हनुमान जी सदैव सुग्रीव का सेवक बनकर उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन सुग्रीव जी की दृष्टि में हनुमान जी मेरे पिता के शिष्य हैं, और गुरु का शिष्य तो गुरु स्वरूप ही होता है। सुग्रीव जी सदैव हनुमान जी को आदर देते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। और श्री रामचरितमानस का ही दूसरा प्रसंग है माँ सती जी का। माँ सती के पास भी शंकर जी गुरु रूप में हैं, और इधर सुग्रीव के पास भी हनुमान जी गुरु रूप में हैं। सती प्रसंग में माँ लीला करती हैं ताकि हम जैसे जीव सीधा चलना सीख पाएं। इसलिए माँ सदैव शंकर जी के विपरीत चलती हैं। शंकर जी कहते हैं कि पिता के घर मत जाओ, लेकिन माँ जाती हैं। शंकर जी कहते हैं, समझाते हैं कि ये राम जी भगवान हैं, लेकिन माँ सती मानती ही नहीं। शंकर जी माँ सती को जो कहते हैं, माँ सती उसके विपरीत कार्य करती हैं, और इसलिए परिणाम भी विपरीत ही हुआ। माँ सती अपने जीवन में बहुत ही कष्ट पाती हैं और दुख में ही अपने देह का त्याग भी करती हैं। और सुग्रीव जी हनुमान जी की हर बात मानते हैं, और इसलिए तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, बिना हनुमान के सुग्रीव और राम मित्र नहीं हो सकते। इसलिए हम दोनों की जो मित्रता है वो केवल और केवल हनुमान जी के कारण ही है। सुग्रीव का गुण केवल यही है कि इसने हनुमान जी का आश्रय लिया हुआ है, और जो हनुमान जी के आश्रित रहते हैं उन्हें राम जी मिलते ही मिलते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो दोनों मित्र हुए, राम जी और सुग्रीव जी का मिलन हुआ, जीव और परमात्मा का मिलन। और जब जीव परमात्मा से मिलता है तो वो केवल अपना ही रोना रोता है। तो सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु पहले आप मेरा काम कीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप भगवान हैं। राम जी ने कहा ठीक है, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारा जो शत्रु है अब वो मेरा भी शत्रु है, तो हम बाली को मारेंगे। सुग्रीव कहता है, अरे आप बाली को नहीं जानते, पहले तो मैं आपके बल का परीक्षण करूंगा। हद हो गई, जीव परमात्मा का परीक्षण करता है। तो ऋषिमुख पर्वत पर ही उस दुंदुभी राक्षस का कंकाल पड़ा था रास्ते में, जिसको बाली ने फेंका था ऋषिमुख पर्वत पर। तो सुग्रीव कहता है राम जी से कि यदि आप उस कंकाल को उठाकर फेंको तो मैं मानूं कि आप बाली से लड़ पाओगे। अब भगवान ने तो उसे केवल हाथ के इशारे से ही फेंक दिया। तो राम जी ने कहा, अब हो गया विश्वास? तो सुग्रीव कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि जब बाली ने इसको मारकर फेंका था तब तो मांस मज्जा सब था, तब शरीर भारी था। अब तो सिर्फ कंकाल है, हल्का है। पता नहीं आप बाली जितने बली हो कि नहीं, एक परीक्षण और करना पड़ेगा। तो सुग्रीव कहता है कि ये 7 ताल के पेड़ हैं। राम जी कहते हैं इनका क्या करना है? तब सुग्रीव वो बात बताता है कि कैसे ये 7 ताल के पेड़ हुए। एक ऋषि ताल का एक फल लाए, उसके ऊपर बैठ गया सांप, तो वो महात्मा उस फल को खा नहीं पाए। तब उन्होंने उस सांप को श्राप दे दिया, और उसी समय जिस फल पर बैठा था वो सांप, उस फल के बीजों से ही वो सांप का शरीर फाड़कर 7 पेड़ पैदा हो गए, और ये वृक्ष अर्धगोलाकार में लगे थे। तब बाली आता था, उन पेड़ों को हिला करके उनके फल खाता था। तब उन ऋषियों ने श्राप दे दिया बाली को कि जो इन 7 पेड़ों को एक तीर से गिरा देगा वही तेरा वध करेगा। तो सुग्रीव कहता है श्री राम जी से कि यदि आप एक ही बाण से इन 7 पेड़ों को गिरा दें तब कुछ भरोसा हो मुझे। तो राम जी ने एक ही बाण से वो 7 पेड़ गिरा दिए, और तब कहीं जाकर सुग्रीव को कुछ भरोसा हुआ। ये जीव का स्वभाव है, हम भी तो यही करते हैं ना।
हम भी मंदिर में जाते हैं तो यही कहते हैं कि हे प्रभु, 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे 10 लाख रुपए अटके हैं किसी के पास, यदि वो मिल जाए तो। हम सोचते हैं कि भगवान तो बहुत भोले भाले हैं, 101 रुपये के प्रसाद में ही खुश हो जाएंगे। अरे 101 रुपये में हम 10 लाख की समस्या का समाधान चाहते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये वैष्णवों का आचरण नहीं है, ये तो व्यापार है। हे प्रभु, आप मेरा ये काम कर दीजिए, फिर मैं 16 सोमवार के व्रत रखूंगा। हे प्रभु, आप मेरा वो काम कर दीजिए, फिर मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं? इसका मतलब हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं है कि भगवान वो काम करेंगे भी कि नहीं। पता नहीं भगवान समर्थ भी है कि नहीं। तो पहले भगवान परिणाम दे, फिर हम मन्नत पूरी करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा खर्चा भी हो जाए और हमें परिणाम भी अनुकूल ना मिले, तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम केवल अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। इसलिए हमारा श्रद्धा और विश्वास से तो कोई नाता ही नहीं है, और भगवान तो केवल श्रद्धा और विश्वास से ही मिलते हैं। जब सुग्रीव को विश्वास हो जाता है कि राम जी अवश्य ही बाली को मारेंगे, तब भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि देखो, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम बाली को युद्ध की चुनौती दो, और जब वो तुमसे लड़ने आएगा तब मैं उसे मार दूंगा। तो जब दोनों में युद्ध हो रहा था, बाली पिटाई कर रहा था सुग्रीव की, तो राम जी ने कुछ नहीं किया। अब सुग्रीव को लगा कि कहीं बाली से मिले हुए तो नहीं। तो सुग्रीव ने सोचा, आइए भैया, भागने में ही भलाई है। तो सुग्रीव तुरंत भाग गया। क्योंकि सुग्रीव बहुत तेज दौड़ता है, तो बाली उसका पीछा नहीं कर पाया और सुग्रीव तुरंत ऋषिमुख पर्वत पर आ गया, और बाली वहां आ नहीं सकता। और तब सुग्रीव ने राम जी के चरण पकड़ करके पूछा कि आप हैं कौन? राम जी ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। तो सुग्रीव कहते, सच सच बताओ, आप बाली से मिले हुए तो नहीं? तब भगवान ने कहा, हे भगवान, हमने सच्ची मित्रता की कि तेरा शत्रु मेरा शत्रु है, हम बाली से क्यों मिलेंगे? बाली तो हमारा शत्रु है। तो सुग्रीव कहता है कि प्रभु, आपने मुझे कह दिया कि तू बाली से लड़, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे मैं पिटते पिटते अधमरा हो गया, लेकिन आपने कोई सहायता ही नहीं की। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है कि मैं पहचान ही नहीं पाया। अब यहाँ ये बात भगवान जी के मुख से कि मैं पहचान नहीं पाया, अरे जो स्वयं परमात्मा है वो ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? इसके पीछे जीवन का एक बड़ा ही सुंदर सूत्र छिपा हुआ है। क्या अर्थ हुआ? इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। वो क्या? कि बाली है कर्म और सुग्रीव है जीव, और कर्म कभी भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता। जो कुछ लिखो ललाट में, दुख सुख देही संग, भुगतेंगे जहां जाएंगे, यह सिद्धांत अभंग। देखो, आदमी व्यक्ति से, स्थान से तो भाग सकता है, परंतु भाग से कहां भागेगा? कर्म तो जीव का पीछा करते हैं। जब सुग्रीव राजा बन गया था और बाली जब आया तो वो उसकी पिटाई करने लगा, और तब सुग्रीव भागा और बाली उसका पीछा करता है। तो सुग्रीव है जीव और बाली है कर्म। अब सुग्रीव दौड़ते दौड़ते ऋषिमुख पर्वत पर आ गया, और बाली वहां आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब जीव सत्संग में आ जाता है तब जीव कर्म के प्रहार से बच जाता है। लेकिन कर्म का नाश नहीं होता। कर्म का नाश कब होता है? जब ईश्वर की कृपा होती है। तो ऋषिमुख पर्वत क्या है? सत्संग। सुग्रीव जीव और बाली कर्म। तो जब तक सत्संग में मनुष्य जीव रहता है तब तक कर्म के प्रहार से बच जाता है, और जैसे ही जीव सत्संग से बाहर आता है तो कर्मों में लिप्त हो जाता है। कर्म का नाश तो ईश्वर की कृपा से ही है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये कर्म का बंधन क्षय गोविंद करें तो करें, अपने आप नहीं हो सकता। और यहाँ सुग्रीव से भगवान कहते हैं कि तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है कि मैं पहचान नहीं पाया। बड़ा सुंदर अर्थ यहाँ भगवान कर रहे हैं। बाली कर्म, सुग्रीव जीव। कभी कभी कर्म करते करते हम इस तरह से कर्म में लीन हो जाते हैं कि हमारा जो स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन इस लौकिक प्रपंच में हम इतने लीन हो गए कि हम अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। हमसे कोई हमारा परिचय पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हम इनके पुत्र हैं, हम इनके पिता हैं। अरे वो तो हमारा संबंध है, लेकिन हम कौन हैं?
तब हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो ये शरीर हूँ। तो ये बड़े अज्ञान की बात है कि जो मेरा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ। मैं तो शरीर हूँ नहीं, तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कौन है? भगवान का अंश। लेकिन जब जीव कर्म में इतना प्रवृत्त हो जाता है कि अपने स्वरूप को ही भूल जाता है, इसलिए भगवान ने कहा कि जब जीव कर्म में इतना लिप्त हो गया, अर्थात सुग्रीव बाली में लड़ने में इतना मस्त हो गया, तो अर्थात जीव अपना स्वरूप ही भूल गया कि वो है कौन। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली कौन सुग्रीव, तुम्हारी शक्ल ही इतनी मिलती है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं तुम दोनों में से पहचान नहीं पाया कि सुग्रीव कौन है। तो भगवान अब क्या करते हैं, अपने गले की माला पहनाकर कहते हैं कि अब जाओ तुम लड़ने। अब ये माला पहनाना क्या है? देखो, जो ये गले में हम कंठी पहनते हैं ना तुलसी की, यही माला है। ये माला ही जीव को पहचान कराती है क्या, कि मैं भक्त हूँ। और भक्त सदैव अपने मन में यही विचार करता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये कंठी ही भक्त की पहचान है, ये माला ही भक्त की पहचान है। और इसलिए जब सुग्रीव को भगवान माला पहना कर भेजते हैं और तब भगवान बाली का वध कर देते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने छुपकर मारा बाण। मनमुखी होकर शास्त्र पढ़ने से शास्त्र हमारी समझ में नहीं आते हैं, हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शास्त्र हमारी समझ में तभी आते हैं जब हम गुरुमुखी होकर उस शास्त्र को समझते हैं। संत महात्मा इस प्रसंग का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। अभी हमने श्रवण किया कि सुग्रीव जो है वो जीव है और बाली कर्म है, और सुग्रीव और बाली जूझ रहे हैं आपस में। और जब जीव कर्म से जूझता है तो भगवान बीच में नहीं आते, केवल देखते रहते हैं। और जीव जब कर्म से जूझते जूझते कह देता है, हे हरि मैं तुम्हारी शरण में हूं, तब भगवान उसका उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान ने सूर्य से पहले यही कहा था कि लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं तो केवल तुम्हारी सहायता करूंगा। और कर्म का नाश कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा कब होती है? जब ये भक्त ये स्वीकार कर लेता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए जब भक्त कर्म करता है तो वो कर्म में लिप्त नहीं होता और भगवान की कृपा से उस कर्म का नाश हो जाता है। यही इस प्रसंग का सार है। और बाली मरते हुए भगवान से कहता है, वो शिकायत करता है भगवान से, क्या कहता है, धर्म हेतु अवतरयो साई, मार्यो मोही व्याध किनाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तब भगवान कहते हैं बाली से, अरे बाली अब तुम्हें मरते हुए धर्म सूझ रहा है? जिंदगी तो तुम्हारी सारी अधर्म में बीत गई और तुम इतने अभिमानी कि तुमने आज तक जीवन में किसी की नहीं मानी। अरे और तो और तुम्हारी पत्नी तारा ने भी खूब समझाया कि सुग्रीव श्री राम जी की शरण में है, उनसे वैर लेना ठीक नहीं है, तब भी तुम नहीं समझे और तुम सुग्रीव को मारने चले आए। इतना अभिमान कि तुमने अपनी पत्नी की इतनी अच्छी सीख को भी नहीं माना। एक तो तुम अभिमानी और तुमने सारी उम्र अधर्म ही कमाया है। अरे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी समझ लिया, तुमने इतना पाप किया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समेचारी। और अब तुम्हें धर्म सूझ रहा है और मुझसे कह रहे हो कि धर्म हेतु अवतरे साई, मारे मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवन नाथ कारण मोहि मारा। एक पापी को मारने में कोई पाप नहीं लगता। और जब भगवान ने उसको ऐसा समझाया तो वो जान गया कि भगवान के सामने कपट नहीं चलेगा। तब उसे समझ में आया और फिर बाली ने रो करके क्षमा मांगी और तब भगवान का तो प्रण है। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तब उसके करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। इसलिए जब अपने अंत समय में बाली भी अभिमान को छोड़कर, कपट को छोड़कर भगवान की शरणागत हो गया और रोकर क्षमा मांगने लगा, तब भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए कि हे बाली तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी प्राणदान दे दूं, मैं तुम्हें अभी जीवन दे दूं। तब बाली कहता है कि नहीं प्रभु, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। अपने जीवन में मैंने केवल पाप ही पाप कमाया है और आज प्रभु के हाथों मेरा उद्धार हो रहा है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा
फल केवल यही है कि मैं आज आपके हाथों मोक्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। हे प्रभु, आज मैं अपने सब पापों से छूट रहा हूँ। आज आपने मुझे मुक्त कर दिया। आप बड़े दीन दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हे प्रभु, आपने मुझ पर तो कृपा की ही है, और अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान श्री राम के हाथ में देते हुए कहते हैं कि प्रभु एक कृपा और करना, मेरे इस पुत्र अंगद की रक्षा करना। अब इसका भार मैं आपके हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए बाली ने अपने प्राणों का त्याग किया। तारा सती होना चाहती थी बाली के साथ, और तब भगवान श्री राम ने तारा को तत्व ज्ञान का बोध कराया। बाली के वध के बाद सुग्रीव को राजा बनाते हैं और अंगद को युवराज पद मिलता है। तो सुग्रीव के जीवन में सुख आया तो केवल हनुमान जी के कारण ही। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। और उधर भगवान और लक्ष्मण जी प्रवसन पर्वत पर गुफा में हैं, क्योंकि वर्षा काल आरंभ हो गया है। माँ सीता का अन्वेषण करना अभी उसके लिए अभी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, इसलिए प्रभु वर्षा काल तक वहीं निवास करते हैं। और इधर जब सुग्रीव को राज्यपद मिलता है, उसके जीवन में जब सुख आया तो वो भगवान को ही भूल गया। ये जीव की प्रवृत्ति है। जब जीवन में सुख आता है तो जीव भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है तो भगवान को याद करता है। और जब जीवन में दुख आया तो हम भगवान से पुकार करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरा ये दुख दूर कर दो, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और तब जब हमारे जीवन में दुख की घड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, हमने भगवान को क्या प्रॉमिस किया था। और यही बात सुग्रीव के साथ हुई। सुग्रीव ने यही कहा कि जब भगवान से मिलन हुआ कि प्रभु पहले आप मेरा काम कीजिए, और जब मेरा काम पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपका काम करूँगा। क्या काम करूँगा? सीता जी की खोज। लेकिन वो तो सुग्रीव ने भुला दी। हम भी यही करते हैं। अपने जीवन में हम अपनी सुख की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी मन्नत मांगते हैं, लेकिन जब हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं और तब हम वो पूरा नहीं कर पाते। ये तो हम जीवों की स्थिति है। लेकिन सुग्रीव में अंतर है। क्या अंतर है? सुग्रीव जीव है, सुग्रीव भूल जाता है, सुग्रीव भुला सकता है, लेकिन उसने अपने जीवन में एक काम किया है। क्या? हनुमान जी को सदैव अपने संग में रखते हैं। जहाँ जहाँ सुग्रीव जी भूल जाते हैं, हनुमान जी उन्हें याद दिला देते हैं। सुग्रीव ने ऐसे संत की शरणागति ली है कि भगवान को वो दूर होने ही नहीं देते हैं। सुग्रीव के जीवन में सदा ही भगवान की कृपा बरसती रहती है। तो अभी यहाँ पर हम श्री हनुमंत कथा को विश्राम देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं भी प्रवसन पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं वर्षा ऋतु बीतने की। तो तब तक सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।